देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के पार्लियामेंट हाउस में विशेष अतिथि बना ब्रह्मा कुमारीज का डेलीगेशन। इन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग के प्रमुख सदस्यों का दल रशिया में है। भारत से पहुंचे समाज सेवा प्रभाग के डेलीगेशन का सेंट पीटर्सबर्ग के पार्लियामेंट हाउस के मिलिंस्की पैलेस में विशेष अतिथि के रूप में स्वागत हुआ। सोशल विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके अवतार के निर्देशन में पहुंचे इस डेलीगेशन के स्वागत के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग पार्लियामेंट के सोशल पॉलिसी एंड हेल्थ के लिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अलेक्जेंडर, सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष, समाज सेवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके वीरेंद्र, मुख्यालय माउंट आबू से बीके मोहन समेत भारत के अन्य राज्यों से 25 सदस्यों का समूह था। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग के पार्लियामेंट हाउस में संस्थान के समाज सेवा प्रभाग के यूनिटी एंड ट्रस्ट थ्रू एनहांसिंग पावर प्रोजेक्ट पर MOU किया गया ताकि सेंट पीटर्सबर्ग में इस प्रोजेक्ट के तहत सेवाएं की जा सके। इस अवसर पर पार्लियामेंट के सोशल पॉलिसी एंड हेल्थ के लिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान लंबे समय से समाज सेवा का कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। नेपाल में वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना अभियान का शुभारंभ। नेपाल के काठमांडू में संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना अभियान का भव्य शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व को प्रेम शांति और सद्भावना की भावना से जोड़ना तथा जीवन जीने की कला में राज्यों की भूमिका को प्रचारित करना था। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज दीदी की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथियों में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पूर्व उपकुलपति हरिहर शर्मा की उपस्थिति में हुआ। साथ ही रेडियो नेपाल के पूर्व निर्देशक एवं वरिष्ठ संगीतकार डॉक्टर टीका भंडारी, कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, विभिन्न सब जोन से आए नवनियुक्त पदाधिकारीगण और हजारों संगीत प्रेमियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। त त्यसभित्र एकता छ, एकताको रूपमा उनिएका छन्। एकताको रूपमा ती फुलहरू पिउरिएर एउटा सिङ्गो माला बनेको छ। त्यो हो नेपाली संस्कृति। यस्तो विशेषता छ र त्यस्तै प्रकारको हाम्रो देशमा जति शान्ति छ, जति सद्भाव छ, जति सदाचार छ, त्यस्तो अन्यत्र कहीँ पनि छैन। यो म ठोकेर भन्छु। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया, गोपियों ने मिलकर उसमें सहयोग दिया। सो आप सब बाबा के योगी हैं, सहयोगी हैं। अपने आप को ये बात पक्की करावे कि मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में कोई है नहीं, कोई था नहीं, कोई होने वाला नहीं है। तो मुझे मेरे से बहुत प्यार है। अपने आप को बहुत प्यार करो कि भगवान ने मुझे बहुत यूनिक व्यक्तित्व दिया है। दूसरा, अपने आप को रिस्पेक्ट करो। हम भगवान की संतान हैं और परमात्मा की संतान होने के नाते हम एक श्रेष्ठ आत्मा है, भाग्यवान हैं। कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन गीतों तथा संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने देशभक्ति, विभिन्न धर्मों व जातियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही एक यूनिवर्सल प्रेयर और प्रतिज्ञा भी की गई, जिसका उद्देश्य विश्व भर में शांति, प्रेम और सद्भावना फैलाना है। बीके डॉक्टर हंसा रावल यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस विमेन के हाथों सम्मानित। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस विमेन लिजी फ्लेचर ने USA टेक्सास में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके डॉक्टर हंसा रावल को समुदाय में उनकी आजीवन सेवा और नेतृत्व के लिए कांग्रेस की मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीके डॉक्टर हंसा दीदी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही सेवा गतिविधियों को साझा किया और ध्यान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया। कांग्रेस विमेन फ्लेचर ने ह्यूस्टन में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र का दौरा करने की इच्छा जाहिर की। अमेरिकी सीनेट के यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसमैन जॉन कार्निन ने टेक्सास में 50 साल की सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारीज को बधाई देते हुए एक व्यक्तिगत पत्र साझा किया और संस्था के कार्यों की सराहना की।
इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में पर्यावरण संरक्षण जीवन संरक्षण विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए मन को शुद्ध बनाएं, प्रकृति के प्रति उदारता का भाव रखें। इस अवसर पर पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसी दुबे, उज्जैन के वन संरक्षक किरण बिसेन, नगर निगम के जल विभाग के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। संस्था आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा भी मनुष्यों में व्याप्त मानसिक प्रदूषण को भी समाप्त कर उनके अंदर मूल्य निष्ठता लाती है, उनको सात्विक बनाती है, उनके मन को शुद्ध करती है, जिसके द्वारा भी हम प्रकृति का पर्यावरण का सहज संरक्षण कर सकते हैं और उसके द्वारा जीवन का संरक्षण होगा। कितना कुछ हमें प्रकृति से हर पल हर क्षण हमें, हमारे परिवार, हमारे समाज सबको मिल रहा है, परंतु उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न तो सो के उठने के साथ और न सोने के जाने के पूर्व कभी भी हम कृतज्ञता भाव नहीं देते कि आज प्रकृति ने हमको एक जीवन अच्छा दिया, हम खाए पिए आनंद किए, हमारे परिवार समाज सबके लोगों ने आज का जीवन जिया। संगम नगर सेवा केंद्र की कुमारियों ने लघु नाटिका के माध्यम से सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने प्रकृति को शांति, शक्ति के वाइब्रेशन देने के लिए गहन योग की अनुभूति कराई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिज्म इज लेम, लंगड़ा है, और स्पिरिचुअलिज्म विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण हो, साइंस के डेवलपमेंट हो, या जो भी आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी हो, यदि हम उसको स्पिरिचुअलिज्म से लेके चलते हैं, अध्यात्म से लेके चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म चलेगा। पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। देखिए, हमारे पास पानी एक तो प्रकृति से प्राप्त होता है वर्षा के रूप में, तो पहला चीज़ है वर्षा के जल को हम जितना अधिक से अधिक सहेज सकें, और दूसरा है रीयूज़ कर सकें, और तीसरा अपनी जागरूकता पैदा करके उसका जो दुरुपयोग है, जो अपनी छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन लाके नल खुला छोड़ना, पानी में लीकेज होना, आरओ के पानी को वेस्ट कर देना, इस तरह जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी अपना करके हम अपनी आदतों में परिवर्तन लाके पानी की बचत कर सकते हैं। तो वहीं बीके प्रेमलता ने सभी को प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रतिज्ञा करवाई। अंत में सभी अतिथियों ने पौधारोपण कर सभी को वर्षा काल में अधिक से अधिक पौधा लगाने की प्रेरणा दी। करनाल में सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण रक्षा से जीवन सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल ने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले समय में अपने विचारों को प्रकृति के अनुकूल बनाना होगा, जिससे प्रकृति का शोषण ना हो। इस मौके पर निसंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर राजेश जौहरी, बीआर शर्मा, सत्यपाल कल्याण एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सेवा केंद्र के साथ के पार्क में भी पर्यावरण के साथ जुड़ने का संदेश दिया गया एवं पौधारोपण हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य अतिथियों में फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मयूरी सराफ, भाईजी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा जैन, पत्रकार सपना साहू, वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा दुबे, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे ने शिरकत की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने अपने आचरण, व्यवहार, कर्तव्यों और नेगेटिव विचारों से दूषित आंतरिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए राजयोग को जरूरी बताया। बाल कलाकारों ने पर्यावरण के ऊपर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। सभी को पर्यावरण संरक्षण हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। तो पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, हमारे खुद के लिए भी, और आगे आने वाले जो हमारे भविष्य की, जो हमारे खुद के, हमारे परिवारजन आने वाले हैं, उनके लिए भी कम से कम हम इस तरीके का ट्रैक, इस तरीके का रास्ता तैयार करके रखें कि वो भी स्वस्थ रहे, आने वाले समय में पर्यावरण स्वस्थ रहे, निर्मल रहे। यही और हम सभी को प्रयास सामूहिक रूप से करना चाहिए। अगर हम पानी बचाएंगे और पेड़ों की रक्षा करेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा निरंतर।
हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको भी पानी की बहुत आवश्यकता रहेगी, पेड़ों की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो प्लीज आप लोग सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि अपन प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं तो बस प्रकृति की चीजें छीनो मत, उसे प्रकृति के साथ ही रहने दो, हमारा सब कुछ स्वयं अच्छा हो जाएगा। छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने एवं प्रकृति प्रेम के जागृति हेतु सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा के मार्गदर्शन में सिविल लाइन थाना, स्कूल कॉलेज की बच्चियों के लिए गड़ी मलहरा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोर सागर में आयोजित कार्यक्रम में बीके रीना ने कहा कि किसी आपदा का इंतजार ना करें, आपदा के पहले पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प ले। ब्रह्मा कुमारीज एवं मिशन परिवर्तन के तहत सभी ने 10-10 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। जो संकल्प लें कि हम जब भी बाजार में जाएं तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें, थैला लेकर के सब्जी खरीदने अन्य चीज़ों के लिए जाते हैं तो थैला लेकर के ही जाएं, जिससे हमारा पर्यावरण, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, वो सुरक्षित रह सके। सिविल लाइन थाने में थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे की उपस्थिति में पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। इसी कड़ी में गड़ी मलहरा में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने एवं उनके भीतर प्रकृति प्रेम को जागृत करने के लिए सुख सागर तालाब के समीप एक संगोष्ठी आयोजित हुई। सोकर जगते हो तो सबसे पहले पृथ्वी माँ के मतलब बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले पृथ्वी माता के पैर छुओ और उसको धन्यवाद करो और धन्यवाद करते हुए कहो कि हे माँ, पृथ्वी माँ, आपने हमें शरण दी, आपने हमें हमारे बोझ को सहन किया, आपने हमें अपनी गोद देकर आराम की नींद दी। ये प्रकृति जिसने हमेशा हमें सदैव परोपकार करना सिखाया, हमेशा हमें दान करना सिखाया चीज़ों को। आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम जल बचाएंगे एवं 5-5 पेड़ लगाएंगे। कोरबा सेवा केंद्र तथा नगर पालिका निगम द्वारा अशोक वाटिका टीपी नगर में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर संजू देवी राजपूत, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, ग्रैंड ACN न्यूज संपादक कमलेश यादव, स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी, जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु एवं अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। सभी ने वृक्षारोपण किया और नगर वासियों से यह भी अपील की कि अपने आसपास के स्थानों को साफ रखें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जिससे हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। 200 से अधिक वृक्ष निगम एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा लगाए गए। कि जैसे कि प्लास्टिक वगैरह अपन यूज करते हैं उससे प्रदूषित होता है, तो प्लास्टिक कृपया कर यूज ना करें। और केंद्र में हमारे मोदी जी का जो सपना रहा है कि पूरा देश स्वच्छ भारत सुंदर बने, तो हम सभी आज पर्यावरण दिवस पे प्रकृति और पर्यावरण तभी शुद्ध और स्वच्छ हो सकते हैं जब हमारे मन और विचार स्वच्छ होंगे। मन और विचार स्वच्छ करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। हमें स्वतः यह सोचना आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने विगत कई वर्षों से जो प्रयास किए हैं उसमें अथक सफलता भी हासिल की है। अहमदाबाद में CRPF 100वीं रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन द्वारा संस्था की सिक्योरिटी सर्विस विंग को आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें करीब 250 जवान और उनके परिवार शामिल हुए। कार्यक्रम में पत्र भाग की ओर से कर्नल BC सती, BK कमल, BK रमेश और BK बहनें पहुंची। कर्नल सती ने युद्ध क्षेत्र के सुंदर अनुभव साझा किए, तो वहीं BK कमल ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला के साथ सुंदर गतिविधियां कराई। तत्पश्चात कमानाधिकारी ने सभी का सम्मान किया और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भी कैप, ईश्वरीय प्रसाद और किताबें भेंट की गयी। इसी कड़ी में गुजरात के मेहसाना स्थित 84 बटालियन BSF द्वारा BK सदस्यों को उनके अधिकारियों और जवानों को मोटिवेट करने के लिए आमंत्रित किया गया। BK कर्नल सती, BK दीपक, BK कमल, BK शिवानी, BK शिल्पी ने कमानाधिकारी कमांडेंट अनिल यादव की उपस्थिति में जवानों को संबोधित किया। तनाव मुक्त रहकर और खुशनुमा जीवन कैसे बनाएं, इसकी विधि सिखाई गई। अंत में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। गुजरात के चिलौड़ा सेवा केंद्र पर करीब 310 जवान पहुंचे, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स, NSG, BSF, CRPF, RAF, SRPF, चेतक कमांडो शामिल थे। कोस्ट गार्ड्स DIG RS नंदोदकर, चेतक कमांडो फोर्स SP PG धैर्या, SRPF SP फाल्गुनी पटेल ने विशेष रूप से शिरकत कर संस्था के कार्यों को सराहा। कार्यक्रम में BK कर्नल सती,
सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, बीके कैलाश, बीके चंद्रिका समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग की गहराइयों से अवगत कराया गया। जवान और वीरांगनाएं लगी हुई है, इनकी कदर करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी जो संस्था है, ऐसी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो आपको अपने आप को जगाती है कि आप कौन हो, आपका क्या रिस्पेक्ट है, आप कितना महान काम करते हो। ये जो कैंडल लाइट दिखाकर जो अपना परिचय करवाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of Indian Coast Guard Regional Headquarters Northwest, I extend my sincere gratitude to Brahma Kumari Samaj Samstha for doing this human service to the security forces and their members. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।